सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आपका सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर जारी किया है 10वीं कक्षा का उसको हल करेंगे। और ये जो सैम्पल पेपर है जो आपका फर्स्ट टर्म का पेपर होना है, अब की बार 10वीं में जो बोर्ड की परीक्षा है वो 2 टर्म में होगी। एक तो आपका जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है और एक आपका मार्च अप्रैल में जो होगा। तो जो ये फर्स्ट टर्म है उसका सैम्पल पेपर सीबीएसई ने भी जारी किया है। और आपको पता ही है ये जो पेपर होना है फर्स्ट टर्म का ये ऑप्शनल है, मतलब इसमें विकल्प होंगे। ठीक है, मतलब जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्न जो हैं वो ऑप्शन वाले होंगे और आपको 4 ऑप्शन में से एक छांट करके सही उत्तर बताना है। ठीक है, और इस पेपर का टाइम कितना था? इस पेपर का टाइम था 1.5 घंटा, सार्ध 1 होरा। ठीक है, 1.5 घंटे का है और 40 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। और इसमें मैक्सिमम जो है वो व्याकरण ही आ रही है। ठीक है, कुछ है कि प्रश्न निर्माण का एक प्रश्न आ रहा है और एक आ रहा है आपका सही मीनिंग बताना, वो लेसन में से आ रहा है। अव्यय का जो प्रश्न है वो भी लेसन में से आ रहा है, लेकिन अव्यय व्याकरण का टॉपिक है, तो अगर आपका अव्यय का मीनिंग आपको पता है तो वो आपके लिए करना आसान हो जाता है। तो 3 प्रश्न आपके लेसन में से आएंगे, एक प्रश्न निर्माण आ रहा है, एक अव्यय, और जो तीसरा आ रहा है वो सही मीनिंग बताना। ठीक है, बाकी के प्रश्न सारे व्याकरण के हैं। 10 टोटल प्रश्न इस सैम्पल पेपर में दिए हैं, 7 प्रश्न आपके व्याकरण के हैं। तो समझिए आपकी व्याकरण कितनी इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। तो अभी हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधिच्छेद पदम व चिनुत। या तो संधि करनी है या संधि विच्छेद करना, मतलब शब्दों को अलग करना है। और आपको केवल 4 प्रश्न करने, यानी कि 5 में से 4 प्रश्न करने हैं। कितना आसान है, 5 में से 4 करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। दूसरी बात, ऑप्शन भी दिए गए हैं, टिक करना कोई कठिन नहीं होता है, और ये 4 नंबर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महानगर मध्य चलद अनिशम कालायश चक्रम, कि महानगरों में लगातार काला लोहे का पहिया जो है वो चल रहा है। ये आपकी हिंदी एक तरह से हो गई। इसमें हम मीनिंग कम पढ़ेंगे और प्रश्न हल करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो आपको जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है वो क्या है? यहाँ पे चलद अनिशम। आपको इसकी संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा चलत प्लस अनिशम। कारण क्या है इसका? संधि की वीडियोज हमने बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट में ही बता पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि चलद और अनिशम पहला जो शब्द है इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, सीधा उठा करके अलग कर दिया गया है। और चलद में हमेशा तय आधा होता है। ठीक है, चलत मतलब चलता हुआ, अनिशम मतलब लगातार। और अगला ऑप्शन था आपका ये सही है। और दूसरा है चलद प्लस अनिशम, यहाँ पे दे दिया है, तय नहीं दिया। और जब संधि विच्छेद होगा तो तय होना चाहिए, क्योंकि तय को दय हुआ इस ए की वजह से। ठीक है, और अगला है चल प्लस दनिशम, ये शब्द ही गलत हैं, तो ये संधि नहीं होगी। अगला है त्वया महत कौतुकम आविदितम, यत प्लस मानुषाद अपि विवेशी। यहाँ पे किसकी संधि करनी है आपको? यत प्लस मानुषाद अपि की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा उसको हम देखते हैं। पहला है यत मानुषाद अपि, इसमें कुछ भी चेंज इसने नहीं किया है, यूं का यूं उठा के लिख दिया, तय आधा किया, बस तय तो आधा वैसे ही था, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। दूसरा है यद मानुषादपि, इसमें क्या किया? ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तय को दय बनाया लेकिन इस दय को पूरा कर दिया। अब दय पूरा कैसे हो सकता है? क्योंकि तय के बाद तो मैं है, अगर यहाँ पे प्लस के बाद कोई मात्रा होती, वो मात्रा तय में मिलती तो शब्द पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रीजन ही नहीं है। तो फिर दय, पहली बात तो तय को दय कैसे हुआ, और दय हो गया तो दय पूरा कैसे हुआ? क्योंकि आधा होना चाहिए था। अगला ऑप्शन है यन मानुषादपि, ये सही ऑप्शन है, मैं बताऊंगी कारण। अगला है यत मानुषादपि, यहाँ भी वही कारण है जो ख ऑप्शन में था। जो यत का तय है आधा, उसको पूरा कर दिया। पूरा करने का कारण भी तो होना चाहिए। तय के बाद कोई भी यहाँ पे मात्रा नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है, अगर वो होता तो ये अक्षर पूरा होता। यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी। अब तीसरा ऑप्शन सही है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि तय के बाद जब मैं आया, मतलब पहले और दूसरे वर्ण के बाद जब अनुनासिक वर्ण आता है तो क्या होगा? जो ये वर्ण होगा उसको उसी का 5वां हो जाएगा। उसी का 5वां मतलब यहाँ पे यत के तय के बाद आया मैं। आप केवल तय और मैं को देखो तो तय जो है वो तय वर्ग का है, और तय वर्ग का 5वां क्या है? तय थ द ध न। मैं की वजह से तय को हो गया न, यन मानुषाद अपि बन जाएगा। ठीक है,
ये आपका नियम है, संधि का जो सिलेबस है उसमें है, और हमने सिलेबस की वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अति दीर्घ है प्रवास प्लस अयम दारुणश्च। प्रवास प्लस अयम की आपको संधि करनी है यहाँ पे। ये नियम बहुत ही आसान है और हमेशा पेपर में 1 नंबर दे के जाता है। इसको दिमाग में बैठा लो कि प्लस के पहले जब विसर्ग हो और विसर्ग के पहले हो ए, ठीक है, और प्लस के बाद फिर से ए हो। कैसे आप देखेंगे, प्लस के पहले विसर्ग आपको दिख रहा है और फिर है स है। स जो है विसर्ग के साथ स में ए है, क्योंकि स एक व्यंजन है और कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता। कोई और मात्रा नहीं दिखाई दे रही, अक्षर पूरा है, इसका मतलब उसमें ए है। तो यहाँ पे हो गया आपका ए है प्लस ए। ये नियम दिमाग में बैठा लो, हमेशा 1 नंबर देके जाएगा आपको। अब आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से ये आता है तो आप क्या करेंगे, जो विसर्ग है विसर्ग को बना दो ओ। विसर्ग को क्या बनाओगे, ओ की मात्रा बनाओगे, और ये वाला जो ए है उसको ये अवग्रह चिन्ह जो एस की तरह बनता है उसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो वो एस आप बनाओगे और वो होता ए है, मतलब उच्चारण उसका ए होता है। तो किस तरह से होगा, इसका सही ऑप्शन आपको देखते ही पता लग गया होगा। जो मैंने नियम बताया, पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा गलत है, तीसरा चौथा और तीसरा भी गलत है। सही नियम यही है, प्लस के पहले अह और प्लस के बाद ए, यहाँ पे ओ बनाओ और यहाँ पे अवग्रह चिन्ह बनाओ। ये नियम दिमाग में बैठा लो, बहुत आसान है और हमेशा पेपर में आता है। आगे है चिरादेव चंडवातेन मेघ रवश्च प्रवर्षः समझ आयत है। इसमें आपका क्या करना है, मेघ रवश्च का संधि विच्छेद करना है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों श किस तरह से बनते हैं, ये जो नियम है ये आपके पेपर में आ रहा है। तो तीनों स का जो नियम है वो आपको दिमाग में बैठा लेना है अच्छे से। और ये वाला जो इस स का नियम है ये वाला, ठीक है, ये तालव्य शकार जिसको बोलते हैं और दव्वे वाला से आप जिसको बोलते हैं, उसमें नियम क्या होता है, उसमें नॉर्मल सा नियम है कि आपका ये जो श है और उसके बाद च है तो इस श को हो जाएगा विसर्ग, ठीक है, और विसर्ग के बाद अगर च हो तो इस विसर्ग को हो जाएगा क्या, श, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है वो आप देखेंगे। सही ऑप्शन मेघा प्लस रवश्च गलत है, ठीक है, क्योंकि मेघा के बाद र है ना, इस र को विसर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेघ अलग शब्द है और रव अलग शब्द है। रव होता है आवाज और मेघ का मतलब होता है बादल, ठीक है, ये कोई विसर्ग को र नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला मेघ रवई प्लस च, अब ये ऑप्शन ठीक लगेगा लेकिन गलत है। क्यों, क्योंकि मेघ रवई के बाद जो श था ये वाला, ये कहाँ गया, इसका तो कोई परिवर्तन होना चाहिए था ना, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया हुआ, तो ये गलत हो गया। अगला है मेघ प्लस रवश्च, पहला गलत था तो तीसरा भी गलत ही होगा, क्योंकि इसमें और इसमें अंतर क्या है, केवल विसर्ग का है, ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, सीधा उठा के लिख दिया। चौथा ऑप्शन आपका सही है। कारण क्या है, मैंने आपको बताया ही था, प्लस के पहले विसर्ग है और प्लस के बाद च है। जब भी विसर्ग के बाद च आता है तो इसको आप तालव्य शकार बना दोगे, मतलब दोवे वाला श जो आप इसको बोलते हो वो आप बना दोगे। आगे आयाम एक है प्लस तावत विभज्य भुज्यतम। आप देखिए आपके जो स वाले नियम है उसके 2 प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब अगर आप ये जो ओ वाला नियम था इसको दिमाग में बैठा लो और तीनों श वाले नियम को आप अगर दिमाग में बैठा लेते हो तो भी आपके 2 से 3 नंबर, हो सकता है 4 नंबर भी पक्के हो जाए, ठीक है। तो ये नियम दिमाग में बैठा लो और मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई डाउट रहना चाहिए, फिर भी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आयाम एक है प्लस तावत का संधि करना है। किस तरह से होगी आप इसको ध्यान से देखेंगे। पहला है आयाम एक तावत, गलत है। कारण क्या है, देखिए आप, प्लस के पहले विसर्ग और प्लस के बाद तय, जब भी ये होगा तो इसको कौन सा स होगा, दंत सकार। दंत सकार मतलब रे वाला स जिसको बोलते हो। देखिए विसर्ग के बाद जब च आया तो कौन सा श हुआ था, तालव्य, और जब विसर्ग के बाद तय आया तो कौन सा स हुआ, ये वाला स। तो ये नियम मैंने यहीं पे बता दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको दिमाग में बैठाओगे तो भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आप देखोगे पहला आयाम एक अस्तावत गलत हो गया क्योंकि जो श यहाँ पे बनाया वो गलत है, दूसरा भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ये वाला श बनाया है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है,
और चौथा गलत है। कारण क्या है कि विसर्ग के बाद तय हो तो विसर्ग को स बनाना था, ओ की मात्रा नहीं बनानी थी। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा बनाई हुई है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो आज की वीडियो में हम केवल एक ही प्रश्न कर पाए। मैं बड़ी डिटेल में जा रही हूँ, अपने आप ये इतनी बड़ी वीडियो बन रही है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा नियम कवर हो जाए, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा सैम्पल पेपर का, उसमें हम अगला प्रश्न समास वाला प्रश्न करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।